हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को मेंसुरेशन के कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो हम आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे। इसके पहले भी मैंने लेक्चर मेंसुरेशन का बनाया है, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराया है। ठीक, इसमें जो स्पेशल जो एनटीपीसी में आने वाले हैं और जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में एनटीपीसी में आए हुए हैं उसी से रिलेटेड उसके जैसा ही वही क्वेश्चंस हूबहू कराया जाएगा। हम अभी आपको कराएंगे जैसा बोर्ड पे मैंने लिखा है। एक क्वेश्चन ये भी है जो एनटीपीसी के एग्जाम में पहले आया हुआ है, सिर्फ वही सब सारे क्वेश्चन। और देखो, सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया है कि आप हमेशा क्वेश्चन को पूरी पूरी तरह से समझो, एकदम अच्छे से समझ जाओ। क्वेश्चन समझ जाओगे फिर तरीका तो तुम्हारा ही होगा। तुम जितना जल्दी चाहो, जितना फास्ट चाहो, उस हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक तरीके से नहीं लगाया जा सकता है। मैथमेटिक्स का आपको जितने तरीके आते हैं, आपको जो सबसे इजी लगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट लगे, आप वो लगाओ। क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स को बहुत तरीके से बना सकते हो आप, इधर उधर से जैसे आप समझ सकते हो। लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेहनत करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वो तरीके खुद में खुद अपने आप निकलने लगते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको एक भी तरीका नहीं आएगा। अगर आप लगाते जाओगे तो आप कुछ न कुछ तरीके निकालते रहोगे, शॉर्टेस्ट रूट निकालते रहोगे कि कैसे यार इसको सॉल्व किया जाए, इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए, तो सारा कुछ आपको आसानी से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। उसके छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से देखेंगे, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, उसके छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं मान लिया कि सबसे पहले फिगर हम ड्रॉ करते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर ये है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो है एक वृत्तखंड है, सीधी सी बात है, 14 सेंटीमीटर का एक वृत्तखंड बना लो। ठीक, तो ये भी 14 का हो गया, ये भी 14 का हो गया, और कह रहा है ये आपस में कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। इतना याद रख लेना, कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अब हमसे कह रहा है उसके छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। अब ध्यान से देखना है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हम आपको बता रहे हैं। अगर हम इस पूरे, इसके दो तीन तरीके हैं, फिर भी मैं एक तरीका आपको एकदम अच्छे से बताएंगे। कह रहा है कि हमको ये निकालना है, तो मैं देखो, अगर मैं अलग से फिगर बना दूं तो ऐसे है फिगर बनेगा। ठीक, तो मैं क्या करते हैं, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, जितना आएगा फिर उसमें से इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस छोटे से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरे पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्योंकि देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो कहीं ना कहीं 4 90 डिग्री बनेगा ही, तो ये 90 डिग्री का एक ही पार्ट है ना, ये जो चीज़ है ये 90 डिग्री है। इसका मतलब इसको खींच दोगे तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये 180 होगा। ठीक है, मतलब 90 90 180। तो कहने का मतलब एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ये चार पार्ट का एक पार्ट है। तो मैं अगर पूरे वृत्त का, पूरे सर्कल का एरिया निकाल के 4 से डिवाइड कर दूं तो खाली इसका एरिया आ जाएगा, ये जो निकल के आ रहा है उसका, जो हम बताना चाहते थे उसका। तो हम लिखेंगे क्या, अगर मैं इसको अगर नाम दे दूं तो ABO, ठीक, या तो आप यहाँ पे C मान लो। तो हम लिखेंगे एरिया किसका मैं निकाल रहा हूँ, ACBO का एरिया निकालते हैं तो क्या आएगा, 1/4, क्योंकि ये इस पूरे सर्कल का 1/4 ही है, 1/4 है, और उस सर्कल का एरिया ले लेंगे πr²। तो 1/4 पाई 22/7 सबको पता है, r के जगह पे क्या रख दोगे, 14 × 14 रख दोगे। ठीक है, तो 7 से 14 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से आपका ये कट जाएगा। ठीक, तो अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो,
14 एकम 14 कैरी 1, 14 1 जा 14 और 1 15, कितना आया 154 आया। 154 किसका आया, इस पूरे का आया, किसका आया, इस पूरे का आया, इतने का आया 154 एरिया, कितना 154। अब हमको इस जो ट्रायंगल है उसको माइनस कर देंगे तो त्रिज्यखंड की आ जाएगी। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये समकोण त्रिभुज है तो सबको मालूम है समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है यानी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट का सीधे से मतलब है कि अगर 90 डिग्री बन रहा है तो बेस हाइट यही दोनों होंगे, अगर इसको बेस बोलोगे तो ये हाइट हो जाएगा, इसको बेस बोलोगे तो ये हाइट हो जाएगा, तो सीधी सी बात है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ऑफ ट्रायंगल ABO, ABO निकाल लेते हैं। ABO 1/2 14 गुने 14, ठीक 14 गुने 14 क्योंकि बेस इंटू हाइट दोनों सेम है, कट जाएगा तो 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमने पहले का एरिया निकाला 154, वो भी ऑप्शन में है, दूसरे का निकाला 98, वो भी ऑप्शन में है। आप देखते ऐसे मत मार देना कि यार मेरा आ गया आंसर निकाल दो, नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चन को समझ लो उसके बाद। अब क्या करना है कि अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ त्रिज्यखंड ACB, ठीक है, एरिया ऑफ ACB, हम ACB जो त्रिज्यखंड है उसका हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, सीधे से दोनों में माइनस कर दो, 154 माइनस 98, 154 माइनस 98, 14 में से 8 जाएगा 6, फिर बचा यहाँ 4, 14 में से 9 जाएगा 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन। पहले लग रहा था ए आया 156 54, ए पहला सही है, दूसरा आया 98 तो चौथा सही है, नहीं, आपका ऑप्शन क्या है 56। हमको ये एरिया छोटा सा एरिया चाहिए था, मैं वो एरिया आपको निकाल के दे दिया बहुत आसानी से। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो आज का दूसरा क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, ध्यान से देखना। अब हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तब तक क्वेश्चन आप लगा ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहला काम कर रहा हम एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर बना लिया, दिस इज माई स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर मान लेते हैं ये ABCD एक स्क्वायर है, ठीक, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल, सबको मालूम है क्षेत्रफल का मतलब है भुजा स्क्वायर। मैं मान लेते हैं इसका एक भुजा A है तो चारों भुजा A होगी क्योंकि भुजा समान। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल यानी A का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है 25, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ध्यान से देखना A कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक। अब वो बंदा दौड़ेगा कैसा, कह रहा है इसके चारों तरफ दौड़ रहा है, इसका मतलब चारों तरफ दौड़ रहा है तो इसके किसके एलोंग दौड़ रहा है, परिधि, यानी आप परिमाप की बात करो तो वर्ग का परिमाप में ही दौड़ेगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का हम परिमाप निकाल लेंगे, वर्ग का परिमाप, अगर परिमाप की बात करोगे तो 4 गुने भुजा, मैंने आपको यह बताया था, या मैंने बताया था सबको ऐड कर दो, 4 गुने A करोगे तो 4 × 5 20, या सबसे बढ़िया तरीका 5 10 15 20, आप ऐसे निकाल लो, ठीक है, तो 20 आ गया। अब यही तो 20 वो एक ही चक्कर की बात कर रहा है तो 20 किलोमीटर वो जा रहा है, ठीक है, मतलब 20 किलोमीटर उसको दौड़ना है, क्योंकि ये 5 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, तो उसको 20 किलोमीटर दौड़ना है और 3 घंटे प्रति किलोमीटर दौड़ रहा है, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर ले रहा है। तो सीधी सी बात है समय हम निकालेंगे तो समय क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, ठीक, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल हम निकाल लेते हैं, दूरी कितना चला भाई 20 किलोमीटर, चाल कितना है 3, इसको अगर डिवाइड करोगे 6 सही 2/3 आएगा, तो ये तो 6 घंटा सीधे सीधे आ गया, ठीक है। अब 2/3 घंटा का मतलब है मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 20 दूना 40, 6 R
40 मिनट। ठीक, तो 6 आवर 40 मिनट क्या है, सी ऑप्शन है आपका। सी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे जी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, और इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप आसान क्वेश्चन आएगा, 2-4 क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बट आपको सबसे पहले का काम क्या करना है कि क्वेश्चन को आसानी से समझ लेना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को आप आसानी से समझोगे नहीं तब तक आप लगा नहीं सकते हो। इसलिए मैंने बताया आपको कि आप अच्छे से करो। और ये देखो 25 किलोमीटर की बात हो रही थी कि कैसे कैसे क्या करना था, मैंने सारा कुछ आपके बोर्ड पे लगा दिया। ऑप्शन आपका क्या है, सी है। 6 आवर 40 मिनट। देखो सब लगभग अप्रोक्सीमेट 1 घंटे 2 घंटे का ही, 1 घंटे का ही डिफरेंस है सब में। और सारे आंसर्स लगभग थोड़े थोड़े वेरी करके देते हैं, ताकि आपका जो आंसर आए इसमें से एक आंसर मिल भी जाए, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड का था। सेकंड भी आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं थर्ड की तरफ। अब करा एक आयताकार बगीचा जो 100 मीटर और 80 मीटर का है। 100 मीटर 80 मीटर का मतलब सीधी सी बात है 100 गुने 80 का है। तो एक बगीचा हम बना लेते हैं। ठीक, बना लिया बगीचा। ठीक, ये है उसका 100 मीटर, ठीक, और ये है उसका 80 मीटर। दिस इज लेंथ ऑफ गार्डन एंड दिस इज ब्रेथ ऑफ गार्डन। कह रहा है लेंथ जो गार्डन का है, चौड़ाई जो है, सॉरी लंबाई जो है 100 मीटर है, और जो चौड़ाई है उसकी 80 मीटर है। ठीक, अब कह रहा है इसके बगल से एक 10 मीटर का रास्ता गया हुआ है। ठीक है, बगीचा है तो जाहिर सी बात है रास्ता होगा ही। तो अब ये बगीचा हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बगीचा था, वैसे इससे कोई मतलब नहीं है। और ये क्या है उसकी, ये रास्ता है। ठीक, चलिए अब हमको बोला है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल, तो देखो अगर हम पूरे का क्षेत्रफल निकाल के माइनस बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लें तो, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बगीचा के साथ रास्ते का जो नया लेंथ निकल के आ रहा है वो कितना होगा, ठीक है, चौड़ाई कितना हो जाएगा। अगर लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई कितना हो जाएगी, नई वाली लंबाई, तो 100 प्लस 10 इधर बढ़ा 10 इधर बढ़ा 20, तो कितना हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा। ठीक, चौड़ाई की बात करो तो चौड़ाई कितना हो जाएगी 80, ये था 10 इधर बढ़ा 10 इधर बढ़ा तो 20, 100 मीटर। ये जो नया रेक्टेंगुलर फॉर्म बन रहा है उसका लंबाई है और चौड़ाई है कितना, ये। अब रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालते हैं। रास्ते का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो देखो सीधी सी बात है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे तो पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल कितना आएगा, मतलब कहने का मतलब है कि बगीचा प्लस रास्ता दोनों का क्षेत्रफल माइनस बगीचा का क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल कितना जाएगा, एक का आया था लंबाई 120, तो 120 चौड़ाई कितना हो जाएगा 100 माइनस 100 बगीचे का क्षेत्रफल गुने 80 कर लो, तो ये आएगा 30 माइनस 8000, तो 12000 में से 8000 जाएगा, कितना बचेगा 4000 मीटर, नहीं मीटर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, तो 4000 वर्ग मीटर। ठीक, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, डी। मैंने क्या किया, पूरे का क्षेत्रफल निकाला माइनस बगीचे का, देखो पूरे का निकाल के बगीचा माइनस कर दोगे तो बस यही वाला रास्ते वाला बचेगा, और रास्ता का निकाला। अब अगर आप और कुछ दिमाग लगा रहे हो कि नहीं यार ये 10 दिया था, चारों तरफ से 10 दिया था, मैं निकाल लूँ, तो तुम जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसका बेस पते नहीं है। ठीक है, ये 10 की बात किसकी बात कर रहे हो, कि अगर ऐसे कि मैं बोल दूँ आपको, केवल ऐसे बना करके मैं दे दूँ, ठीक, और बोल दूँ ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तुम कैसे निकाल पाओगे, तुम अकेला इसका नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर इसका चाहते हो, अंदर वाले का अगर दिया रहता है ये 10, ये 5 दिया रहता है तो अंदर वाले का निकाल सकते थे।
अंदर वाला नहीं दिया है तो बाहर वाले का तुम सवाल ही निकाल सकते थे, इसलिए मैंने बाहर वाले को पहले डायमेंशन, बाहर वाले का जो डायमेंशन था मतलब लेंथ और ब्रेथ जो था, लंबाई चौड़ाई था, उसको मैंने निकाला। उसके बाद अंदर का तो पता ही है, दोनों को माइनस किया, आंसर मेरा 4000 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का जो है चौथा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है यदि आयत का क्षेत्रफल 417.605 वर्ग मीटर है तो लंबाई कितनी होगी। ध्यान से देखना, हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक, फिगर कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, तो जिससे दुगनी है सबसे पहले उसी को मान लेते हैं। मान लिया कि चौड़ाई l है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2l। ठीक, 2l हो जाएगी, बस हमको इसी की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है, गिवन क्या है, कह रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब l इंटू क्या हो जाएगा 2l इजिकल टू कितना दिया है, आपको दिया है 417.605। इसको करोगे तो कितना आएगा 2l स्क्वायर 417.605, तो l स्क्वायर इजिकल टू 417.605 डिवाइड बाई 2, 2 से कट करो, 2 2 जा 4, बचा यहाँ पे 0, 2 8 जा 16, बचा 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, इतना आ गया। तो L क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 208.8025, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 14.45 आएगा। ठीक है, निकाल लेना। 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196 होता है और 45 का जो स्क्वायर होता है वो लगभग इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल लेना, नहीं आएगा तो मैं आपको बता देंगे। 14.45 क्या होता है, ये L आया निकल के आपका। ठीक है, लंबाई निकल के आ गई, तो सॉरी L लंबाई नहीं है, L चौड़ाई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे माना है ये क्या है, ये आपका चौड़ाई है। चौड़ाई हमेशा लंबाई से छोटी होती है। ठीक, अब लंबाई चौड़ाई कितना आ गया 14.45, तो लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 2l है, मैंने माना ही है, 2 गुने 14.45, इसको कर दोगे तो 28.45 सॉरी 90। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ और न्यूमेरिकल करा देंगे, बट मेंसुरेशन से आपको 2-3 क्वेश्चन 100% एनटीपीसी के एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सारे फॉर्मूले याद कर लो, सब समझ लो, आप देख लो कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखा है यही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एनटीपीसी में, वही मैं आपको करवा रहा हूँ, और वो भी पूरा का पूरा डिटेल में। आपको ऐसा नहीं कुछ शॉर्टकट मेथड, ये सब मेंसुरेशन में कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब में शॉर्टकट मेथड होता है। टाइम एंड वर्क में इन सब में आप लगा सकते हो, बट यहाँ पर आपको पूरा करना पड़ेगा, और थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा और गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब जब मैं वीडियो डालूँ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।